हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव रेस, तो इसके पहले 3 लेक्चर बना दिया है। अभी ये वाला भी सॉल्व करके इतना ही बताने का कि जो 4 लेक्चर बना इसमें से 20 मार्क का कंफर्म ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। और पूरा बुक भी मैंने अपलोड कर लिया तुम्हारे लिए, लाइव लेक्चर भी ले रहा हूँ। एक्चुअल कॉस्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो एडवर्स होता है, और स्टैंडर्ड ज़्यादा रहेगा तो फेवरेबल। ये ब्लैंक्स कंफर्म आने वाला है, ओके। एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि जो भी इनपुट है डेबिट वाला, नॉर्मल और आउटपुट माइनस करेंगे तो अपनों को मिलेगा एबनॉर्मल लॉस, ओके। तो ये फॉर्मूला है सी वाला, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट वाले का दोनों आइटम को माइनस करेंगे तो स्टोर लेजर आइटम कंटेंट ए सेपरेट अकाउंट ऑफ। तो स्टोर लेजर किसका अकाउंट सेपरेट बनाता है मालूम है क्या? ये रिसिप्ट ऑफ स्टोर, इश्यू ऑफ स्टोर, ईच आइटम ऑफ स्टोर, मतलब स्टोर का जो भी माल आ रहा जा रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? टेक्निक है, याद रखना। मार्जिनल कॉस्टिंग इज टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, ओके, नॉट मेथड। एबनॉर्मल गेन कब होएगा? व्हेन देयर इज ए रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। जब नॉर्मल लॉस कम होएगा तो एबनॉर्मल गेन होएगा। जब नॉर्मल लॉस कम होएगा तो देयर कैन बी चांसेस ऑफ गेन। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, जो भी काम हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी खर्चा है रेक्टिफिकेशन का, ठीक करने का, वो डेबिट करते हैं किसमें? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। प्रोडक्ट विच हैज़ लोअर सेल वैल्यू देन मेन प्रोडक्ट, मतलब मेन प्रोडक्ट से उसकी वैल्यू कम होती है तो उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। मतलब जैसे 6 पानी पूरी के एक सूखा, तो सूखे की वैल्यू कम होती है, राइट। स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके लिए काम आता है? लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, तीनों के लिए। तो ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आएगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी है। फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट को ऐड करेगा तो भी आएगा, इससे सॉल्व करेगा तो भी आएगा, मतलब ऑल ऑफ दी अबव है, ओके। रिटेंशन मनी मतलब जो हमारे लिए काम कर रहा है हम उसका पैसा थोड़ा बचा कर रखेंगे, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से वर्क सर्टिफाइड माइनस होता है तो रिटेंशन मनी आता है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस वर्क सर्टिफाइड, यू विल बी गेटिंग रिटेंशन मनी। अभी ट्रू ऑफ फॉल्स कैसे दिया है? ब्रेक योर पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर देर इज टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होता है, राइट। तो ये ट्रू है। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ईच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉस्ट यूनिट, यस। क्या होता है वो? कॉस्ट यूनिट होता है। अब उसके बाद क्या दिया मालूम है क्या? प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? इस एप्लीकेबल फॉर पेपर मिल, यस। प्रोसेस कॉस्टिंग, पेपर मिल, केमिकल, ये सब के लिए वो इस्तेमाल होता है। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, जो नॉन इंटीग्रेटेड है इस कॉल्ड इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम। हाँ, मतलब जिसमें कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट अलग बनता है, ओके। और बाद में बोला एक्चुअल रेट इज नॉट यूज वाइल कंप्यूटिंग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, मतलब रेट नहीं इस्तेमाल होता है एफिशिएंसी वेरिएंस में, यस। रेट कब इस्तेमाल होता है? रेट ढूंढने के लिए। तो ये गलत बोला है, मतलब यूज ही नहीं होता ना, ट्रू है। अनसर्टिफाइड वर्क इज वैल्यूड एट कॉस्ट, यस। हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू होता है। एक्टिविटी कॉस्ट पूल, ये मेन है। कॉस्ट पूल आर एक्यूमुलेशन एसोसिएशन विद गिवन एक्टिविटी, यस। कॉस्ट ड्राइवर वाला, ओके, ट्रू है। मेन पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू कंट्रोल कॉस्ट, यस, ये भी ट्रू है। इनविजिबल वेस्ट हैज़ नो सेल वैल्यू, मतलब जो भी इनविजिबल वेस्ट हो रहा है उसकी वैल्यू नहीं होती है, कुछ नहीं निकलता है। डायरेक्ट लेबर इज कॉस्ट टूल दैट इज रेगुलरली यूज इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। ABC एनालिसिस में डायरेक्ट लेबर होता ही है, तो ये भी सब ट्रू था, राइट। तो और भी मैंने सब अपलोड कर दिया हो, और तुमको कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन मेरे को मैसेज में, मैं तुमको सब सेंड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। यू कैन खुशी से आप गुरु दक्षिणा भी दे सकते, ठीक है। टेंशन मत लो, पेपर ईजी आएगा, बस तुमको अच्छे से प्रेजेंट करना है, ठीक है। डरना नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड थैंक यू वेरी मच।